बाहर कटो। ऊपर सुन जाए। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर कटो। भाई दरवाजा खोलो। एक वीरान जगह कुछ लोगों ने एक आदमी को एक घर में बंधक बनाकर रखा हुआ है। बस तय समय पर कमरे का दरवाजा खुलता है और किडनैपर खाने की प्लेट अंदर सरकाकर दरवाजा बंद कर देता है। अब जरा एक पल के लिए इस आदमी की छटपटाहट, उसकी बेचैनी को महसूस करके देखिए। यह सोचकर दिल दहल जाता है कि हर पल क्या गुजर रही होगी इस शख्स पर। कौन है यह आदमी और क्या इसे यहां इस तरह बंद करके किसी बात की सजा दी जा रही है या माजरा कुछ और है? आखिर इसे बंधक बनाने वाले किडनैपर्स चाहते क्या हैं? ए लो जी खाना। लाओ जी। हाँ जी वाह, स्वाद आ गया। अरे की होया, खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं क्या सो गया हूँ? रोटी बनाने वाले की शक्ल तो देख लो। सी भी ना। उससे भी रोटी पूछ ले। क्यों? जब उसका खसम आएगा तो खुद खा लेगी। बस चुप। पुत्र आ गया मेरा। आजा मेरा पुत्र, आजा आजा। पापा जी देखिए ना, चाचू ने मुझे क्या दिलाया? मोबाइल। ये बचता भी है। ओह ला, मैंने भी देखा। ये है कि है तो नकली है। भाई साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चे मिले थे बेवकूफ बनाने के लिए। जान दे संजो, चाचे दा प्यार है। असली अपनी पूनम नू असली वाला मोबाइल लेकर कर देंगे, है ना पुत्र? जी केड़ा प्यार? ओए जे इतना ही प्यार में खाना है ना तो असली ला देते। ड्रामा क्यों करते हो? देख लिया ना, आपको कहा था ना मैंने, लाड वहां दिखाओ जहां पर रास आए। अच्छा, बड़ा लाड दिखाना ना तुझे। तेनू इतना ही लाड दिखाने तो दे ना, ये सारे झुमके जेवर ये सब दे मैनू। लाड दिखाने आई बड़ी। पर जाई जी, मैं केड़ी गल हां, मेरा खत्म है, मेरी ले लाएगा ना जेवर। अच्छा, कुल दो तो हमारे पैसे के हिस्से से ही है ना। हिस्सा केड़ा हिस्सा? पर जाई जी, केड़ी गल कर रहे हो? जी चुप करो तुसी। चुप कर। तुसी ठेकेदार नहीं हो क्या? हिस्से विस्से की गल करने लग गए। आई बड़ी बोल तो ऐसी नहीं जैसे कुछ पता ही नहीं। चुप कर दो। तंग आ गया हूँ रोजों के गले से। एक दिन देखना, तंग आके मैंने यहाँ से भाग जाना है कहीं। जब देखो लड़ते ही रहने ने। अरे सुनो तो सही, रोटी तो खा ले हो। मेरी लम्बा पैनी कलेजे में ठंडक। चंगे बने रोटी खा रहे थे, सारे तो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। चाची मैंने क्या कहा? देख लिया ना आपने, आप ही बताइए मेरी गलती कर दी है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। मेरी गलती थी बस। वीर जी, बहुत हो गया, चलो हम घर चलो। और यार मैं तंग आ गया हूँ ये रोज रोज की चिक चिक से। मैं सच्ची कह रहा हूँ, किसी दिन या तो इस कुएं में डूब के मर जाना है या कहीं भाग जाना है। अरे वीर जी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप? और आप क्यों भागोगे? भागेगी तो वो। और वीर जी, वैसे भी मैंने परजाई से बात कर ली है, वो समझदार है, वो समझ चुकी है, उन्होंने झगड़ा नहीं करेगी। और तेरी वोटी? मेरी वोटी? वीर जी, अगर उसने ऐसी कोई हरकत की ना तो उसकी चोटी से पकड़ के ना उसको घर के बाहर कर दूंगा मैं। चलो उठो, बस छोड़ो, चलो उठो। ओए रविंदर, उठो, चलो घर चलो। अच्छा यार, चलो आ जाओ। अरे छड्डो दारू को, अब घर चलो मेरे साथ। छोटे, अरे वीर जी, मैंने एक दिन भाग जाना है यार।
अरे वीर जी क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप? मेरे माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे माफ कर दो। मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे माफ कर दो, मेरे माफ कर दो, मेरे माफ कर दो। पागल हो गई है भाई, कमी तो मेरी जान है। अच्छा, तभी मेरे रोज चढ़ने की बातें करते हो। यार मैं ये रोज रोज के क्लेश से तंग आ गया हूँ। तेरा और सुरेंद्र का मीटर ही नहीं बैठता। कर दो ना बंटवारा, स्यापा मुकाओ। मेरे जीते जी तो ये नहीं होगा बस। ये टंडन साहब हैं, दिल्ली से आए हैं, यहाँ होटल बनाना चाहते हैं, ये हाईवे से सट के। तो मैं मैं बोलूं क्या है कि मैं हाईवे नाइट्स नाम का एक होटल खोलना चाहता हूँ और तुम्हारी जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा बीच में आ रहा है। हाँ तो पैसे कितने मिलेंगे? इतने के 10 साल की फसल में भी नहीं कमा पाओगे। मुझे ये जमीन नहीं बेची, समझ गया? और जमींदारा आगे से ऐसी डीलें मत लाया कर मेरे सामने, समझ गया? ओ एक मिनट। अरे भाई मैं कहाँ पूरी जमीन बेचने के लिए कह रहा हूँ, बस छोटा सा एक हिस्सा बेच दे। देखो भाई, भाईचारे में बोल रहा हूँ तो मान लो, वरना छोटे जमींदार साहब ये जमीन मुझे चाहिए। वीर जी, ये टंडन को आप जमीन बेच क्यों नहीं देते? अरे मुंह मांगी कीमत मिल रही है हमें। बापू ने दिया हमें ये जमीन, माँ है हमारी। और वीर जी फिल्मी गला छो, जमीन बेचो। बोला ना, मेरे जीते जी ये नहीं होगा बस। तो ठीक है, फिर आप जमीन बेच दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूंगा। छोटे वीर जी, उठा ले हाथ। और मैंने ये जमीन नहीं बेचना। तू कर ले पेपर तैयार, पर मैंने साइन ही नहीं करना, समझा? बनवाए सी ना पेपर, कर लो ना साइन और स्यापा मुकाओ। कर दो ना रविंदर को अलग, फिर वो चाहे जो मर्जी अपनी जमीन के साथ करे और हम अपनी। शांति से जीने का तरीका बता रही हूँ, करो साइन। मैंने भी यही सोचा था, सोचो। और जानता हूँ रविंदर के हाथ में जमीन दे तो वो टंडन इसे बर्बाद कर देगा। वो समझ ही नहीं रहा। अब तो किसी भी कीमत पर ये पेपर साइन नहीं करूंगा मैं। अच्छा ठीक है। कभी कभी लगता है कि भाग जाओ कहीं यहां से। मैं कहाँ पूरी जमीन बेचने के लिए कह रहा हूँ, बस छोटा सा एक हिस्सा बेच दे, भाई ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, बड़ी सी गड्डी खरीद लेना। हाँ जमीन बेच दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूंगा।
भाई साहब कुछ पता चला? नहीं पर जाएगी, वीर जी का कोई पता नहीं चले। सब बर्बाद हो गया। तेरे पापा भी छोड़ के चले गए। सबको कहता था चला जाऊंगा, सच में चला गया। अब आए दिन कोई इतना ड्रामा करेगा तो कोई भी भाग के ही जाएगा ना। क्या कहा तूने? कितनी तसल्ली से कह रही है ना? और नहीं तो क्या करके गया तेरे करके। पर जाएगी, मैंने क्यों धक्का मारे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मेरी क्या गलती है? ये क्या क्यों अभी तेरे को बता दूं कि तूने क्या किया? जाएगी, मेरे ऊपर हाथ मत उठाना, मैं कह रही हूँ। जाएगी, होश में आ। अरे छोड़ो, पागल हो गए क्या तुम लोग? ऐसे जानवरों की तरह लड़ रही हो? अरे यहाँ घर का एक बंदा गायब है, वो मेरे वीर जी गायब है, वो तुम दोनों लड़े जा रहे हो। पुलिस में कंप्लेंट लिखवा। मेरा पति मैंने छੱਡ के चला गया। मेरी फूल सी हथियार मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। उसे ढूंढ के लाओ। इंस्पेक्टर साहब, परछाई थोड़ी सी परेशान है, वो वीर जी पता नहीं कहाँ चले गए, कर छट गए। यार 1-2 दिन इंतजार कर, जब तेरे भाई का दिमाग ठंडा होगा ना तो घर वापस आ जाएगा। और हाँ, फोटो वोटो है उसकी? हाँ जी। हाँ दे। अरे सुनता क्यों नहीं कोई? ये मुझे क्यों बांध के रखा है? अरे दरवाजा खोलो! कौन है? दरवाजा किसने बंद किया? कौन है वहां? अरे सामने आओ! अरे दरवाजा तो खोलो! एक पुरानी कहावत है, जर जोरू जमीन, जोर की नहीं तो किसी और की। समय बदल गया है। जर यानी धन संपत्ति और जोरू यानी पत्नी के बारे में तो ये कहावत बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन जहां तक जमीन का सवाल है, ये अब भी 100% सटीक है। यहां मंजीत की जमीन जोर जबरदस्ती से हथियाने की कोशिश की जा रही है। मंजीत नहीं चाहता कि उसके पुरखों की विरासत बिके या फिर उसके टुकड़े हों, और यही बात कई लोगों को खटक रही है। अब सवाल उठता है कि मंजीत से जमीन के कागजात पर जबरन साइन कौन करवाना चाहता है? टंडन, मंजीत का भाई रविंदर, सुरेंद्र या उसकी पत्नी संजोत, या फिर ये सब? अब बोल क्या करना है? देख भाई रविंदर, तेरे भाई मंजीत के गायब होने का दुख हमें भी है। सारी गलती मेरी है जमींदार साहब। ना तो मैं जमीन बेचने नहीं कहता थे, नहीं वीर जी हमें छੱਡ के जाते। ओए सुन, जमीन तो मुझे हर हालत में चाहिए, समझा? कमाल कर दो टंडन साहब, ओ ये जमीन आपको कैसे मिल सकती है? और जब तक पेपरों पे मंजीत पाजी के साइन नहीं होंगे, 2 महीने हो गए उनको गायब हुए, तो हम लोग भी ढूंढ ढूंढ के थक गए उनको। पता नहीं वीर जी कितने चले गए। ठीक है, तू ढूंढ ले, वरना हम तो ढूंढ ही लेते हैं।
पेपर पर साइन नहीं करूंगा, नहीं साइन करूंगा पेपर पर। पूनम तूने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन इस वेले इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? चाची, पापा जी का कुछ पता चलिया? नहीं बेटा, लेकिन ऐसे परेशान नहीं होंगे। हाँ, मेरे पापा ना छेती मिल जाएंगे। वैसे भी इतनी रात हो गई है, तू अंदर जाकर सो जा। हाँ, अब चल आजा। 1 मिनट चाची, पर चाची आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? वो बेटा, मैं कुत्ते को झूठी रोटी डालने गई थी। अब चल, हम ना सुबह उठकर आराम से बातें करेंगे। चल आजा, चल। पापा, उसे रो क्यों रहे हो? माँ ने कुछ कहा? माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। चल हंस दे। नहीं हंसेगी? हाँ? नहीं हंसेगी? नहीं पापा, नहीं पापा जी, नहीं पापा जी, मत करो पापा जी। और तेज? मजा आ रहा है? हाँ? आप भी आइए ना पापा जी। मैं भी? पीछे आइए। अच्छा ठीक। ये रुको 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 रुको। हेलो जी, चले? अंकल, आपने मेरे पापा को देखा? नहीं बेटा। आंटी, आपने मेरे पापा को देखा? ये मेरे पापा हैं। पूनम, इधर आ। तू ऐसे क्या कर रही है? चाची, मैं पापा ने ढूंढने गई थी। बेटा, ऐसे तेरे पापा नहीं मिलने वाले। पुलिस ढूंढ रही है ना तेरे पापा को। हाँ, और हम सब लोग भी तो ढूंढ रहे हैं ना उन्हें। मिल जाएंगे तेरे पापा। चल पूनम, मेरे नाल घर चल। हाँ, आजा। क्यों है परजाई, परेशान क्यों? अरे पता नहीं, कुड़ी सुबह से गायब है, न जाने कहाँ चली गई है। पूनम? हाँ पूनम। कहाँ गई थी? बोल, कहाँ गई थी? मैं पापा जी को ढूंढने गई थी। मिल गए तेरे पापा? नहीं मिले ना, तू नहीं सुधरेगी ना। आज मैं सच जाएगी। ठीक कर रहे हो? अरे अपनी कुड़ी है कि कि पापा खोए तो उन्हें ढूंढेगी ना। ये सब कुछ तो तेरी वजह से ही हुआ है। पता नहीं कहाँ ले जाती है मेरी कुड़ी नू रोज सुबह। परजाई जी, मैं तो लेकर आई हूँ उसे। चुप कर जा, नहीं तो आज मेरा हाथ तुझ पे उठ जाएगा। चुप। अरे चुप करो तुम दोनों। तंग आ गया हूँ। पूनम, तू ऐसे क्या कर रही है? हाँ, मेरे दोस्त कह रहे थे कि जो भी जंगल में जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। पूनम, छल्ली जी, तू और तेरे दोस्त भी ना। चाची, हाँ, क्या हो गया? पापा भी तो जंगल में नहीं गए। चाची, पापा को ढूंढने चले? जाएंगे ना। देख पूनम,
तू घबरा नहीं पुत, तेरे पापा ना मिल जाएंगे। चल अभी तू घर जा। जा। रोज रोज वही बातें सुनना चाहते हो। मैंने बोला ना, पेपर साइन नहीं करना तो नहीं करना, चाहे जान ले लो मेरी। पापा पुत्र पापा की हो गया पुत्र? पापा 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 क्यों गई थी? मैं पूछ रही क्यों गई थी बाहर? बोल कहाँ गई थी? बोल कहाँ गई थी? क्यों गई थी बाहर? बता मुझे। मम्मा मैं पापा को ढूंढने गई थी। मिल गए तेरे को तेरे पापा? तू ऐसे बात नहीं आएगी। आज मैं तेरे को सच में मारूंगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। रुक बताती हूँ मैं तुझे। रुक जाएगी की कर रहे हो? कुछ नहीं होगा बेटा, आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। क्यों मार रहे हो कुड़ी को? देख लो जी, भरजाई जी को पता नहीं क्या हो गया है। तू कान खोल के अच्छी तरह से सुन ले। अगर घर के बाहर एक भी कदम रखा ना तो सच में मार देना है मैंने तुझे, समझी? हाँ, इसकी भी जान ले लो। तेजी जेठ जी का कुछ पता नहीं चल रहा, और ये नन्ही सी जान, इसको भी आप जान से ही मार डालोगे ना। तो चुप कर जा बस। शांत। तू कुड़ी को अंदर लेके जा। चल पूनम, आजा बच्चा। पूनम पानी पी। बस बेटा रोना बंद करो, पानी पी। शाबाश शाबाश। बस क्या जरूरत है वहां जाने की? चाची मैं सच कह रही हूँ। मैं वहाँ पर गई तो मुझे पापा की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं जब उनके पास गई तो देखा कि वहाँ पर एक भूत है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में पापा की आवाज सुनी थी। अच्छा बस बस, अब रोना बंद कर। हाँ शाबाश मेरा अच्छा बच्चा। अच्छे बच्चे नहीं रोने दे। हाँ यहीं से आई थी क्या आवाज? हाँ चाची, यहीं से वो आवाज आई थी। कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? पूनम पुत्र, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैनू लगता है जरूर तेरे को वहम हुआ होगा। चल, कोई नहीं है यहाँ पे।
अच्छा पीछे हट। पापा 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 ये क्या हो गया आपको? पापा पापा आज मैंने इसे छड़ना नहीं है। आज तो उसने हाथ पार कर दिए। उनकी हो गया परजाई जी? तेरी बोटी पूनम को लेके चली गई है। अगर उसने ऐसी हरकत की है ना तो मैं उन्हें छटांगा नहीं। मैं आज उसको जान तो मार देना। अरे ये कर रहे हो? मैं उन्हें छटांगा नहीं, तुझे बस चुप रहो। लेकिन मैं अरे बाप रे, ये कहाँ में ले गए? आपकी हालत, अरे ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? आराम में। ये हो गया तो अरे हाँ हेलो, मंजीत मिल गया है। मंजीत जी याद कीजिए कि आप आउट हाउस में कैसे पहुंचे। उस रात मैं बड़ा परेशान से उठकर घर से बाहर घूमने गया तो किसी ने सर पे वार किया। फिर बोरी में बंद कर दिया और लेके एक झोपड़ी में बंद कर दिया। भूखा प्यासा रहते से वही हकना मूतना जिंदगी ऊपर कर दी। क्या कुछ बोला उन्होंने? बस कोई पेपर देते सी और कहते थे साइन करो। इन्हें को पानी तक नहीं देते। दो तीन किसी का चेहरा देखा तो तुमने मंजीत सिंह? नहीं जी, काला को अंधेरा सी। इंस्पेक्टर साहब मैंने लगता है एक काम जरूर टंडन का होगा, क्योंकि वही जमीन के पेपरों पे साइन करवाना चाहता था। टंडन जी सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं पूछने के। हाँ, मैं उसकी जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन मंजीत सिंह का किडनैप मैंने नहीं किया। वो झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। टंडन, ये टंडन ने गायब किया होगा मेरे वीर जी को। यही हमारी जमीन के पीछे पड़ा हुआ था। आप ना इसको भी वैसे ही सड़ाओ जैसे इसने मेरे वीर जी को सड़ाया, तभी बकेगा ये। ओए तू चुप कर और मुझे मेरा काम करने दे। तू जा यहां से। क्यों जिम्मेदार साहब, आप ही ले गए थे ना टंडन जी को मंजीत से मिलाने के लिए। आज मैं घर वापस आया हूं तो अपने पुत्र की वजह से, हैं? जाओ। चल पुत्र, कमरे में जा। पापा को ज्यादा परेशान मत कर। पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, और कल स्कूल भी जाना है। पढ़ाई कर ले जा। ओए थोड़ी देर तक रहने दे मेरे को। अच्छा ठीक है। अच्छा आप ये दूध पकड़िए। यही पुत्र? अब नहीं, वो हल्दी वाला दूध है ना, पूनम नहीं पीती। मैं पूनम के लिए दूसरा बना देती हूँ, आप ये पी लीजिए। की होया? पुलिस दा शक टंडन से है। जब तक पुलिस दा शक टंडन से हटे तो अपना काम कर दे। वीर जी से पेपर पे साइन ले ले। पेपर कितने हैं? ओते मैंने अलमारी विच रखे। ये सुरेंद्र और पूनम ने ना सारा खेल खराब करता। तू किसी भी तरह ना वीर जी से पेपरों पे साइन ले ले बस। पर किवे वो करेंगे तब ना। तुझे सारी जिंदगी उसकी रोटियां बनानी है या गड्डी में भी घूमना है? नहीं, मैं एवे नहीं मनने वाली। मैंने कट्टी विच भी घूमना है, वो भी वो टंडन से वड्डी वाली। फिर एक ही रिश्ता की
वीर जी पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं अब तुझे कैसे भी करके उन पेपरों पे वीर जी का अंगूठा लेना होगा और उसके बाद ये वीर जी को पिला देना। पर काम तो ऐसी पहले भी कर सकते थे। तो पहले वीर जी को मार सकती थी नहीं ना? अपना प्लान क्या हुआ था? यही कि मंजीत से पेपर पे साइन करवाकर हम जमीनें बेच देंगे, फिर जब सब ठीक हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। किसको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और अगर हम पहले वीर जी के साइन लेते ना तो पुलिस वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कभी नहीं होने देती, कम से कम 7 साल तक। पर हुण की सारा प्लान चौपट हो गया, वो भी वापस आ गए। उनका एक ही रास्ता बचता है, वीर जी को रास्ते से हटाना होगा। वैसे भी वीर जी इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, पुलिस को लगेगा कि उनका शरीर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वो पेपरों पे अंगूठा लगा के मर गया। और फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी। यहाँ क्या कर रही है? अभी तक सोई नहीं? चल जा, जा अपने कमरे में जा। मैं चाची नु कहूंगी, अब पापा नु मारना चाहते हो। सचो? छड्डो मैनू। क्या हुआ पूनम? इधर क्या हुआ? चाची, मम्मी पानी में कुछ मिक्स करके मुझे और पापा को पिलाना चाहती है और मारना चाहती है। क्या क्या बोल रही है पूनम? पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है? अरे नहीं, मैं इसे सिर्फ पानी पिला रही थी और कुछ नहीं। बचाई जी, लेकिन ये ऐसी बात है। पूनम तू ठीक है ना? पूनम कुछ नहीं हुआ है, मैं इसे सिर्फ पानी पिला रही थी। पूनम क्या बोले जा रही है? छोड़ना, इन्हें देख कर द मामला। हाँ छोड़। अच्छा पूनम चल, अच्छा चल अंदर कमरे में चलते, चल आजा। अरे पूनम 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 आपकी कोई बच्चा। पूनम क्या हुआ? पूनम बचाई जी, क्या मिला इसे? अब पूनम को क्या मिला आपने से? क्या है इस पानी में? कुछ नहीं मिला है, तो कुछ भी बोले जा रही है। पानी है सर। आप पियो, आप पियो इस पानी को। क्या कर रही हो? पानी पियो। पागल हो गई है क्या? आप पिला जरूर इस पानी में कुछ था।
क्या मिला आपने कुछ इस पानी में? पागल हो गई है क्या? वो बहुत सारी उसमें पानी है। मैं कहती हूँ आप मुझे सच से कहना इसमें पानी में क्या मिला आपने? आप पुलिस को फोन कीजिए आप भी। क्या कह रही है? पुलिस को बुलाई थी? हाँ, जेल भिजवाएगी मुझे। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा खराब है, दिमाग खराब आपका हो गया। आप अपने बच्चे की जान लेना चाहते हो? तो नहीं छोड़ूंगी, तो नहीं छोड़ के पड़ जाएगी। हाँ, छोड़। आप भी आपको नहीं छोड़ूंगी। समझ नहीं आती। पंचायती क्या कर रहे हो? छोड़, आप होश में हो? क्या कर रहे हो? पंचायती होश में छोड़ो, पंचायती छोड़ो, मेरे को हाथ छोड़ो। सचो पागल हो गई है। मुझे क्या मारे? परछाई जी ने। इसका मतलब आप परछाई जी के साथ तुम भी? मुझे भी खत्म करना ही पड़ेगा। छोड़ो उसे। मैंने फोन किया पुलिस को। सारे मुसीबत की जड़ तू है, जब पहले तुझे ही खत्म करना पड़ेगा। पागल हो जाती। पूनम बेटा। पूनम तू ठीक है ना पूनम? हाँ चाची मैं ठीक हूँ। हम तो बस वीर जी से पेपरों पे साइन लेना चाहते थे, लेकिन वीर जी हैं कि जमीन बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे। टंडन इस जमीन दी मुंह मंगी कीमत दे रहा है परछाई। आप बस कैसे भी करके वीर जी को मना लो और उन पेपरों पे साइन ले लो। बहुत समझा के देख लिया, माने तब ना, बड़ा टीट है। फिर तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ओए कंजरा, जे तुम ये बात समझ जाते कि जमीन किसाना दी मां होती है तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। मैंने माफ कर दो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इंस्पेक्टर साहब मैंने तो किसी से जायदाद भी नहीं हड़पी और ना ही किसी का मर्डर किया है। और बीवी चुप कर। और तूने जो किया है ना उसका दर्द मर्डर से भी ज्यादा है। अपने ही पति को अगवा करके उसको मौत के मुंह में ढकेलना अटेम्प्ट मर्डर कहलाता है। ओए, ले जाओ इन दोनों को। नहीं, ओए, चलो। मैंने माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माफ कर दो। कहते हैं कि घी का लड्डू अगर टेढ़ा हो तो भी अच्छा ही होता है। सुरेंद्र का स्वभाव सख्त था, लेकिन पूनम के लिए वो एक मां की तरह सुरक्षा कवच बन गई। पूनम उसकी अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हर मोड़ पर पूनम का साथ दिया। ये पूनम और सुरेंद्र की बहादुरी का नतीजा है कि आज मंजीत आजादी की सांस ले रहा है और घर में छिपे दो खतरनाक अपराधी जेल में हैं। उस जमीन का कोई मोल नहीं जो भाई को भाई का और पत्नी को पति का दुश्मन बना दे। रिश्ते ही नहीं बचे तो रुपए बचाकर कुछ हासिल नहीं होगा। परिवार के साथ मिलकर रहने में ही असली ताकत है, और जहां इसमें दरार पड़ी तो फिर सब कुछ तबाह होते देर नहीं लगती। सावधान इंडिया। तो सावधान।